गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 11 के केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन का परिचय इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। और यह चैप्टर जो हमारा है यह एनसीईआरटी बेस्ड है, यह टॉपिक भी। इस टॉपिक का हम आज तीसरा लेक्चर जो कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला टॉपिक हमारा है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह दो टाइप के होते हैं। एक होता है खुली श्रृंखला यौगिक, जिसका दूसरा नाम है विवृत श्रृंखला यौगिक, जिसे हम अचक्रीय यौगिक कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। दूसरा जो हमारा होता है वह बंद श्रृंखला यौगिक, जिसे हम संवृत श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। ठीक, तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एलिफैटिक कंपाउंड, दूसरा साइक्लिक कंपाउंड। एलिफैटिक का मतलब खुली श्रृंखला में यौगिक, मतलब जो ओपन चेन में होते हैं। ठीक है, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3। तो ये जो हमारा कंपाउंड जो ये यौगिक हैं ये किस श्रृंखला में है? ओपन चेन। ठीक, ओपन चेन में है, खुली श्रृंखला में है। तो ऐसे यौगिक जो है हमारे खुली श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक कंपाउंड कहलाते हैं। बंद श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर बने जिसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर हम कहें। जैसे इस टाइप के स्ट्रक्चर हो गए आपके, ये कैसा स्ट्रक्चर है? क्लोज्ड, जिसमें कार्बन के परमाणु मिलकर एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करें, जो है उसे कहते हैं बंद श्रृंखला यौगिक या साइक्लिक कंपाउंड। जैसे आपका हो गया बेंजीन, ये भी कैसा है? बंद श्रृंखला यौगिक या साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक, तो जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं मतलब एलिफैटिक कंपाउंड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ठीक, ये दो टाइप के होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन, दूसरा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन, देखिए अगर हाइड्रोकार्बन को देखा जाए तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है हाइड्रो और दूसरा होता है कार्बन। मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ये दो मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं कि इनसे मिलकर जितने भी यौगिक बनते हैं, जिनसे जितने यौगिक जनरेट होते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर आपका बन रहा है मीथेन। क्या बन रहा है? मीथेन, जिसे हम कहते हैं CH4। ये किससे मिलकर बन रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जितने भी हैं ये सब हमारे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो व्युत्पन्न होते हैं इसका तो कोई वर्गीकरण नहीं दिया है, लेकिन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड का मतलब जो एल्केन श्रेणी का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड जिसमें हो। तो जितने एल्केन श्रेणी के सदस्य आपके यौगिक होते हैं वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आते हैं। और असंतृप्त का मतलब होता है कि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक पाए जाते हैं, मतलब जिसमें एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के यौगिक होते हैं वह आपका जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में आता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक मौजूद हों, और असंतृप्त का मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक पाए जाते हैं। दूसरा होता है कि जो आपकी साइक्लिक कंपाउंड होती है बंद श्रृंखला, यह भी दो टाइप की होती है और इनका जो वर्गीकरण है वह संरचना के आधार पर और गुणों के आधार पर किया जाता है। संरचना के आधार पर जो आपके साइक्लिक कंपाउंड होते हैं बंद श्रृंखला यौगिक, यह दो टाइप के होते हैं। एक होता है समचक्रीय यौगिक, जिसे हम कार्बोचक्रीय यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा होता है विषम चक्रीय यौगिक, जिसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। समचक्रीय यौगिक कार्बनिक यौगिक, जैसे इसका नाम समचक्रीय है वैसे ही इसका गुण भी है कि मतलब जिसमें कार्बन जो है ऐसे यौगिक का निर्माण करे जिसमें कार्बन सम संख्या में मौजूद हो।
ठीक है, तो ऐसा सम संख्या में मौजूद वाले कार्बन जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, चक्रीय आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्लोज्ड होना चाहिए, उसे हम कहते हैं समचक्रीय यौगिक। और विषम चक्रीय में क्या कहते हैं कि कार्बन किसी और के भी अलावा जो है साथ मिलकर क्या करता है, यौगिक का निर्माण करता है। और गुणों के आधार पे जो आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो इन सब के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो अगली हेडिंग देखते हैं क्या है, खुली श्रृंखला यौगिक, जिसे हम कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। तो जो एलिफैटिक कंपाउंड है इसमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है। अब जैसे देखिए CH3 ये जो श्रृंखला है इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ओपन स्ट्रक्चर है, खुला है, और इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो ये इसको हमने कह दिया एथेन। इसी तरीके से जैसे प्रोपेन, 3 कार्बन से मिलकर क्या बना है, प्रोपेन। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, इसका ओपन स्ट्रक्चर है, खुली श्रृंखला है, तो ये हो गया प्रोपेन। यह भी एलिफैटिक कंपाउंड होता है जिसे हम ओपन चैन कंपाउंड भी कहते हैं। इसी तरीके से एथीन है आपका, तो ये भी आपका कैसा है, भले इसमें डबल बॉन्ड लगा हो या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, लेकिन ये श्रृंखला कैसी है आपकी, ओपन श्रृंखला है, मतलब खुली श्रृंखला है। तो इस तरीके से एथिल क्लोराइड, ये भी आपकी कैसी, खुली श्रृंखला। तो जिनका स्ट्रक्चर ओपन चैन में होता है उसे हम कहते हैं ओपन चैन कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक होते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक। और ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है और यह कोई योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड उपस्थित होता है, सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका दूसरा नाम होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, उसको हम कहते हैं पैराफिन या एल्केन। इसका जो दूसरा नाम है वो पैराफिन है और ये ज़्यादातर एल्केन के नाम से प्रचलित है। जैसे CH3 दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड मौजूद है, सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारा हो गया सैचुरेटेड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन CH3 प्रोपेन, इसके भी बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सब आपके कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए या संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड मौजूद हो या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये जो होते हैं ये योगात्मक अभिक्रिया को दिखाते हैं। अब जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसे हम एथीन कहते हैं, इसके बीच में बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी तरीके से एथाइन है जिसका फार्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड उपस्थित है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होने के कारण ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब जो आपके हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होते हैं उनका मतलब क्या होता है कि जब हाइड्रोजन कार्बन में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर कोई ग्रुप आके जुड़ जाता हो। ठीक है, जैसे वहाँ पे आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया या एल्कोहल आदि कोई भी ग्रुप आके, जैसे आपका हो गया मान लीजिए CH4। ठीक है, CH4 का मतलब हो गया कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4। अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई दूसरा ग्रुप आके यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पे एक ग्रुप आके आपका क्या हो गया, जुड़ गया, तो ये अब क्या बना देगा, एक हाइड्रोजन हटेगा तो CH3 हो गया और उस हाइड्रोजन की जगह पे कौन आके बैठ गया, Cl। ठीक है, तो ये ग्रुप जुड़ा एक ना, तो ये जो ग्रुप जुड़ा है हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर, ये आपका एक नया कंपाउंड बना रहा है और जिसे हम कहते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो जब हाइड्रोकार्बन में यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर कोई ग्रुप आके जुड़ जाए और नए यौगिक का निर्माण करे तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। जैसे C2H5Cl, जिसे हम कहते हैं एथिल क्लोराइड। अब C2H5Cl ये कैसे बना, तो C2H6 ये एथेन से बना। ठीक है, अब C2H6 का मतलब होता है एथेन, जिसका स्ट्रक्चर है इस तरीके से कि हमने 2 कार्बन ले लिए, 2 कार्बन और इसके साथ में, क्योंकि एथेन का फार्मूला क्या है, C2H6 है, 6 हाइड्रोजन आपके क्या हो गए, जुड़े हैं। अब इस 6 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन परमाणु
के स्थान पे क्या आ जाए, जुड़ जाए कोई ग्रुप, ये हाइड्रोजन हटा और इसके स्थान पे एक ग्रुप आ गया Cl। ठीक, तो अब कितने हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन 6 में से एक निकल गया तो हो गए 5, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन और उसकी जगह पे आ गया Cl। तो हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पे ग्रुप आके जुड़ा है, जिससे ये क्या बन रहा है, एथिल क्लोराइड। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ठीक, अगला जो होता है उसे हम बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक कहते हैं। इसका फेमस जो नाम है वो है साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिक, जिसमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, श्रृंखला कैसी होगी, बंद होगी, क्लोज्ड होगी, स्ट्रक्चर ओपन नहीं होगा, क्लोज्ड होगा। और ये संरचना के आधार पर इनका जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है समचक्रीय, जिसे हम कार्बोचक्रीय या होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें जो चक्र का निर्माण होता है वो केवल और केवल कार्बन परमाणुओं से होता है। जैसे देखिए आपका साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, अगर कहीं पे इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आ गया और साइक्लोप्रोपेन लिख दिया, तो अगर इस तरीके से एक त्रिभुज आप बना ले रहे हैं तो वो भी इसका मतलब हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ये साइक्लोप्रोपेन का। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, इसमें क्या होता है कि सबके नाम के आगे एक वर्ड जुड़ता है साइक्लो, एक वर्ड जुड़ जाता है साइक्लो। जैसे ये आपका हो गया, इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन। ठीक, अगर इस तरीके से हम पंचभुज बना दें, ठीक है, तो इसे केमिस्ट्री में या कार्बनिक रसायन में हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे 5 पंचभुज है, मतलब कितने कार्बन मौजूद होंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से क्या बनता है हमारा, पेंट होता है। सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो हो गया पेंटेन। स्ट्रक्चर आपका क्लोज्ड है तो क्या जुड़ गया, साइक्लो, तो नाम क्या हो गया इसका, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इस तरीके से जितने भी आपके जो है क्लोज स्ट्रक्चर हैं उन्हें हम समचक्रीय या कार्बोचक्री कहते हैं, जो केवल और केवल कार्बन परमाणु से बनते हैं। अब जैसे हो गया, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेंजीन रिंग और हेक्सेन में। देखिए 1 मिनट, जैसे ये आपका है, ठीक है, इसमें कितने हैं आपके भुजाएं, 6 भुजा है। ठीक है, 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 और 6, और ये क्लोज स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोज। तो इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अगर इसके बीच में बॉन्ड लग गया, इसके बीच में बॉन्ड लग गया तो यही साइक्लोहेक्सेन बन जाता है बेंजीन। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग में आपका 3 ट्रिपल बॉन्ड, 3 जो है आपका डबल बॉन्ड और 3 क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो अगर ऐसे ये केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गए, इसे हम कार्बोचक्री होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन अगर इसके बीच में कोई बॉन्ड आके जुड़ गया, डबल बॉन्ड, आपके 3 बॉन्ड आके जुड़ गए, तो ये फिर बेंजीन स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हेक्सेन भी आपका, साइक्लोहेक्सेन भी क्या है आपका, समचक्रीय या कार्बोचक्रीय कंपाउंड है। जैसे यहाँ पे देखिए साइक्लोब्यूटेन दिया है, जो कि मैंने पहले बताया, साइक्लोब्यूटेन, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आपका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से, ये चारों तरफ से क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक, बेंजीन, देखिए ये बेंजीन आपका बना है, यही तो स्ट्रक्चर है बेंजीन का जो अभी जस्ट मैंने आपको बना के दिखाया है। यहाँ देखिए 1 सिंगल, 2 सिंगल और 3 सिंगल। ठीक, यहाँ पे कितने सिंगल हैं, 1 2 3, 1 2 3 डबल, और यहाँ पे 1 2 और 3 क्या हो गए, डबल हो गए। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन हेक्सेन और बेंजीन में फ़र्क है कि हेक्सेन में केवल सिंगल बॉन्ड होता है और बेंजीन में 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड होते हैं। विषम चक्रीय यौगिक क्या होता है, तो चक्र का जो इनमें निर्माण होता है, जिसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, इनके चक्र के निर्माण में कार्बन के अलावा दूसरा तत्व भी शामिल हो जाता है, भाग ले लेता है, पार्टिसिपेट कर लेता है। अब जैसे यहाँ पे हमने, यहाँ पे आपकी जितना भी ये स्ट्रक्चर बना है, ये देखिए 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, देखो इस तरीके से हमने शो किया है, और यहाँ पे एक एन आके जुड़ गया है, क्या जुड़ गया है, NH आके जुड़ गया है, जिसे हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोपायरल। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन भी आके इसमें जुड़ गया है, तो तीसरा तत्व पार्टिसिपेट किया कि नहीं, कार्बन के अतिरिक्त एक अतिरिक्त तत्व भी इसमें शामिल हो गया, इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रोपायरल। तो ये हमारा कैसा कंपाउंड है, हेट्रोलिटिक कंपाउंड है। जैसे यहीं पे अगर यहाँ पे कार्बन के अलावा एक तीसरा तत्व आके जुड़ गया, ऑक्सीजन। ठीक है,
हम क्या कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। यहाँ पे देखिए ये बेंजीन है और बेंजीन में यहाँ पे एक अलग से जुड़ गया नाइट्रोजन, तो इसे हम कह देते हैं पाइरीडीन। तो ये जो आपके दूसरे तत्व पार्टिसिपेट कर लेते हैं वो शामिल हो जाते हैं कार्बन के साथ, तो वह स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है क्या, विषम चक्रीय यौगिक, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। गुणों के आधार पर चक्रीय यौगिकों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो गुणों के आधार पर जो चक्रीय यौगिक होते हैं वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब जो है, इनका जो गुण होता है वो एलिफैटिक कंपाउंड के ही समान होता है, जैसे साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये आपके क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लोब्यूटेन, ये भी आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। टेट्राहाइड्रोपाइरल, साइक्लोहेक्सेन, ये सब आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। बट जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनमें बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेंजीन रिंग वाले होते हैं और इसका विशिष्ट गंध एक होता है और ये जलने पर धुआं देते हैं। इनकी जो पहचान होती है, इनका गंध जो होता है वो अलग तरीके से होता है, काफ़ी खास होता है और जलने पर ये धुआं देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने मान लिया यहाँ पे बेंजीन ही है, तो जो बेंजीन हमारा है वो कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड। और बेंजीन से बनने वाले जितने आपके यौगिक होंगे वो भी एरोमेटिक कंपाउंड में ही आएंगे। अब जैसे यहाँ पे बेंजीन से हमारा, बेंजीन में एक हाइड्रोजन, जैसे ये आपका बेंजीन का टोटली स्ट्रक्चर, पूर्णतः स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना देते हैं। ये आपका बेंजीन का, ठीक है, ये आपके हैं बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ठीक, अब चूंकि ये कैसा है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बंद, क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसलिए जो कार्बन आपके बैठे हैं वो 6 जगह पे इस तरीके से बैठे होंगे जैसे ये एक क्लोज स्ट्रक्चर का निर्माण करें। और इस 6 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन भी जुड़े होंगे, 6। तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक है, एक एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया। अब यहाँ पे ये चेक करना है कि कार्बन की वैलेंसी हमको पता है कितनी होनी चाहिए, 4। कार्बन जो है वो 4 बांड बनाता है ना, 4 से अधिक बनाएगा और ना 4 से क्या बनाएगा, कम बनाएगा। तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, इसके 4 बांड बने होने चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इस कार्बन के बांड कितने हैं, देखो 1 2 3 ही बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई। तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे एक बॉन्ड क्या करते हैं, लगा देते हैं। अब इस कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 और 1 हो गए 4, 4 कंप्लीट हो गए। अब अगर दूसरे इस कार्बन का हम चेक करें तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं हमारे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड है। तो ये भी अपनी बैलेंसी पूरी करने के लिए एक बॉन्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, लगा दे रहा है। अब इसके भी तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 और 1 4 कंप्लीट हो गए। ठीक, इसी तरीके से इस कार्बन का चेक करें तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड होंगे, तो 1 बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, आखिर ये भी 2 बॉन्ड तो इसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसकी भी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। बट अगर इस कार्बन का हम चेक करें तो इस कार्बन के पास हमारे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक 3 ही बॉन्ड है। तो ये अपने बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 1 बॉन्ड इधर लगा देगा। ठीक है, अब इसके भी 4 स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गए, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसका कार्बन का देखें तो इसके भी 1 2 3 और 4 पूरे हो गए। और इसका चेक करें तो 1 2 3 और 4, मतलब सबके सारे कार्बन, आपके जो 6 कार्बन है सबके 4 बॉन्ड क्या हो गए, पूरे हो गए। तो बेंजीन का ये पूर्णतः कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जिसे हम शॉर्ट में केवल इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसे हम या कह सकते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, हम इसका ऐसे बना देते हैं तो ये बेंजीन बन जाता है। अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जब हटेगा तभी आके यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ेगा। अब इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या बैठा दिया गया, CH3। तो जब बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर वहाँ पे मिथिल ग्रुप जुड़ता है तो उसे हम कह देते हैं क्या, टॉलुइन, उसे बोल देते हैं टॉलुइन। तो ये टॉलुइन भी कब बनता है, जब बेंजीन में कौन सा ग्रुप आके जुड़ता है, CH3 मेथिल। ठीक, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक ग्रुप जो है आपका स्ट्रक्चर है। फिनॉल, ये भी सेम वही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के क्या करें, उसकी जगह पे एल्कोहल ग्रुप लाके बैठा दिया तो इसको कहते हैं हम फिनॉल। तो इसका भी निर्माण किससे हुआ, बेंजीन से ही हुआ है। पाइरिडीन,
यहाँ पे एन हटा के क्या कर हाइड्रोजन हटा के एक नाइट्रोजन ला के बैठा दिया, तो उसका नाम हो गया पाइरीडीन। तो ये सब के सब का जो बेस है वो क्या है, बेंजीन है। और जब स्ट्रक्चर आपका बेंजीन रिंग से बनता है, ठीक है, जिसमें बेंजीन रिंग उपस्थित होती है, उसे हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये था कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।